क्षमा कीजिएगा देवी, धुंधीराज ये आहार ग्रहण नहीं कर सकता। आप राजा है, धुंधीराज के स्वागत सत्कार के हेतु कुछ भी उपलब्ध कराना आपके लिए कठिन नहीं, परंतु धुंधीराज वही आहार ग्रहण करेगा जो आपकी प्रजा उसे भिक्षा में देगी। दिवोदास, इस धुंधीराज की इच्छा है कि आप भी उसके साथ काशी में भिक्षा मांगने चले। किंतु काशी में भिक्षा मांगना या दान देना तो आवश्यक ये नहीं कि आप राजा के रूप में मेरे साथ चले, साधारण नागरिक के रूप में भी आप मेरे साथ चल सकते हैं। किंतु धुंधीराज, भिक्षा की आवश्यकता क्या है? मैंने आपके लिए इतना। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। आपको यही लग रहा होगा ना कि मेरे स्वागत सत्कार मान सम्मान का दायित्व स्वीकार करके आपने कैसी भूल कर दी कि अब उसकी पूर्ति हेतु मैं आपको अपने साथ भिक्षा मांगने ले जा रहा हूं। आप चिंता ना करें, मेरी क्षुधा मिटाने के लिए मैं स्वयं चला जाऊं। मैं चलूंगा आपके साथ। भिक्षां देहि। भिक्षां देहि। बड़ी विचित्र नगरी है आपकी, कोई भिक्षा ही नहीं दे रहा। आपको स्मरण है ना कि मेरे स्वागत सत्कार का दायित्व आपने स्वीकार किया है। भिक्षां देहि। भिक्षां देहि। कल तो उपवास था और आज प्रातः बिना भोजन किए ध्यान में बैठा था और आप आ गए। कल से लेके अब तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया, क्षुधा तीव्र है और आपके राज्य में अन्न का एक कण भी नहीं मिला। ये भूमि मेरी है, इसलिए जल लेने के लिए तुम लोगों को इसका कर देना ही पड़ेगा। तुमने साहूकार की हत्या क्यों की? क्योंकि वो ऋण पे 3 गुना अधिक ब्याज मांग रहा था और मैं कहां से देता। भिक्षां। धुंधीराज, मेरी प्रजा मेरी आज्ञा का पालन कर रही है। अर्थात एक ब्राह्मण को आपके राज्य से भूखा जाना पड़ेगा, यही है आपके सत्कार की परिभाषा? नहीं, अब मैं अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं तो चला। धुंधीराज, धुंधीराज, ऐसा मत कीजिए। इसकी क्षतिपूर्ति हेतु आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं करूंगा। मुझे केवल एक अवसर दे दीजिए। क्या हो रहा है इधर? हाँ, क्या हो गया मेरी प्रजा को? कोई भिक्षा क्यों नहीं देता है? ये देखो, मैं तुम्हारा राजा तुम्हें आदेश देता हूं कि भिक्षा दो इस ब्राह्मण को। ये हमारे अतिथि हैं, वचन दिया है मैंने इन्हें। इनके आदर सत्कार का दायित्व तो मेरा है। सुना किसी ने? क्या मृतकों के भांति देख रहे हो मुझे? शरीर में प्राण नहीं है क्या? मौन क्यों धारण किया हुआ है? सुना मैंने क्या कहा? भिक्षा दो इस ब्राह्मण को। धुंधीराज,
देवदास के कल्याण में विघ्न उत्पन्न कर रहे अहंकार को हरने का कार्य कर रहा है गणेश। विघ्नहर्ता गणेश। हाँ पार्वती, संकटहर्ता गणेश। धुंधीराज, मुझे आपकी आवश्यकता है। देखिए, मैंने प्रयत्न तो किया ना, किंतु मेरी प्रजा ही मेरा आदेश नहीं मान रही। इससे अधिक मैं क्या करूं? अब तो कोई द्वार भी शेष नहीं जहां हमने प्रयास ना किया है। एक परिवार शेष है। कौन? किस परिवार की बात कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माँ, देखिए कोई भिक्षा मांगने आए हैं। भिक्षाम देहि। किंतु मैंने सुना है कि काशी के राजा का आदेश है, कोई भी भिक्षा नहीं देगा। इसीलिए मुझे किसी ने भिक्षा नहीं दी। फिर आप राजा के आदेश के विरुद्ध क्यों? कहीं आपको दंड ना भुगतना पड़े। नहीं, हमें दंड का कोई भय नहीं। परंतु आपको भिक्षा दिए बिना लौटा दे तो काशी के राजा का ही अपमान होगा, काशी का अपमान होगा। कृपया आप इसे हमारी कृपणता मत समझिएगा। हमारे पास केवल इतना ही अन्न शेष था। किंतु आप सब भोजन कैसे करेंगे? यदि आपको अपने द्वार से भिक्षा लिए बिना ही जाने दिया तो भी तो भोजन नहीं कर पाएंगे ना। पुत्री, देवदास, तो इस राजा की दिनचर्या क्या है? प्रतिदिन राज्य का भ्रमण करते हैं, ये जानने के लिए कि व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक तो नहीं हो रही।
यदा कदा आखेट करना भी अच्छा लगता है उन्हें, किंतु पशुओं का नहीं, मनुष्यों का, उन मनुष्यों का जिनकी इस राज्य को कोई आवश्यकता ना हो। और रात्रि को? ये कोई भी नहीं जानता। बस इतना पता है कि वो एक कोन स्तूप जैसी कुटीर में रहते हैं और सूर्योदय होने के बाद ही बाहर आते हैं। बाल्यकाल से यही करते आ रहे हैं वो, किंतु कोई नहीं पता कर पाया है कि उस कुटीर में होता क्या है। बड़ा रहस्यमय प्रतीत होता है तुम्हारा राजा। रहस्यमय तो है, इसीलिए एक बार जो उनके दर्शन पाले वो उन्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जा पाता है। ये मैंने क्या कर दिया? क्या भूल हो गई मुझसे? देखिए दिवोदास, आपकी प्रजा इनसे अधिक धनी है, फिर भी मुझे दान नहीं दिया। परंतु इन्होंने अपनी काशी, अपने राजा का मान रखने के लिए जो कुछ भी था सब दान दे दिया। जानते हैं महाराज, आपकी प्रजा और इसे एक परिवार में क्या अंतर है? शिवत्व का। जहां शिवत्व नहीं, वहां लोभ मिला, भाव शून्यता मिली, स्वार्थ मिला। और जहां आपकी इच्छा के विरुद्ध शिवत्व है, वहां संवेदना मिली, उदारता मिली, त्याग मिला। और जानते हैं ये अंतर क्यों है? क्योंकि अहंकार, अज्ञानता, लोभ, भय, मोह, माया, हर प्रकार की नकारात्मकता का संहार केवल महादेव ही करते हैं। ओम नमः शिवाय।